दोस्तों फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया। जेकेएसएसबी ने ऑफिशियली आंसर की भी निकाली और जो ऑफिशियल आंसर की है तो उसमें कुछ एरर्स डिस्क्रिपेंसीज भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक रीजनेबल और रिलायबल कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे हर एक कैटेगरी के लिए, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबिलिटी। दोस्तों आज तक जितने सारे कट ऑफ्स मैंने प्रेडिक्ट किए सारे के सारे कट ऑफ्स एक्चुअल कट ऑफ से मैच हुए, एक्सेप्ट फ्यू कट ऑफ्स लाइक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैंने लास्ट ईयर उसका कट ऑफ दिया था 92, तो उसका 95 हो गया। वो आपको पता ही होगा क्यों हो गया ज़्यादा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो चलो हम वीडियो को डिस्कस कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है तो ये जेकेएसएसबी का हम यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें जो की कंटेंट्स रहने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे पहले। तो दोस्तों ये जो की कंटेंट्स है इसमें, तो पहले हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कट ऑफ डिटरमाइन होता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट से। ऑप्शनल आंसर की के बारे में, एरर्स जो इसमें की इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, और प्रोसीजर क्या है रिप्रेजेंटेशन के लिए वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और आंसर एनालिसिस कर लेंगे। की पॉइंट जितने भी इसके रिलेटेड हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ लास्ट पे सारी कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। पहले ये नोटिफिकेशन नंबर, जो नोटिफिकेशन थी ये आपका नोटिफिकेशन नंबर 4/2022, तो डेटेड, ये भी इसका डेट यहाँ पे दिया है। तो बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ये 1246, ये दोस्तों फाइनेंस टोटल है, न कि अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट है। अकाउंट असिस्टेंट में इससे कम पोस्ट हैं। तो इसमें जो अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट है ये हम देख लेंगे पहले। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे क्लियरली लिखा है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के यहाँ के पोस्ट हैं। लेवल 5 का पोस्ट है, 29,200 से आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी। अकाउंट असिस्टेंट यूटी कार्डर है 400, यहाँ पे 486 ओपन मेरिट में है। टोटल यहाँ पे 972 पोस्ट्स हैं। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल आंसर की भी आई है। तो यहाँ पे आज ही आंसर की आई है 28 जनवरी में शाम को ये आंसर की आई है। तो इसमें अब कुछ अगर डिस्क्रिपेंसीज होगी या आपके कुछ एरर्स अगर इसमें लग रहे हैं कि आंसर की ठीक नहीं है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कितने क्वेश्चन इसमें जिनको एरर हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको बस यहाँ पे एनेक्चर बी है, तो इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है, वो आपको फिल करने के बाद यहाँ पे 200 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, और आपको ये हार्ड इन द फॉर्म हार्ड कापी यहाँ पे सबमिट करनी होगी जेकेएसएसबी बोर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये रिफंडेबल है, इनकेस अगर आपकी ऑब्जेक्शन ठीक होगी तो आपको यहाँ पे ये रिफंड होगा। इनकेस अगर वो ठीक नहीं निकला आंसर तो आपको यहाँ पे कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा कि 200 यहाँ पे आपको फी भरनी होंगे दोस्तों। ये फी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, और एविडेंस भी आपको साथ रखनी होगी हार्ड कापी, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कापी। तो ये क्लियरली यहाँ पे लिखा है। लिहाजा आपको ये यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन इसमें जिसको एरर आपको लग रहा है तो आंसर की गलत है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे इसका भी प्रोसीजर है, ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन आप सबमिट कर सकते हो। जेकेएसएसबी CPO यहाँ पे लिखा है। तो पूरा एड्रेस यहाँ पे जम्मू का भी है, रामबाग का भी है। तो ये आपको वर्किंग डेज 29, ये आपको 29 से स्टार्ट होगा। तो विद इन यहाँ पे लिखा है 3 डेज, 3 दिन तक ये आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी रिप्रेजेंटेशन। तो ये यहाँ पे आंसर की थी। तो एक क्वेश्चन इसमें डिस्कार्डेड भी हुआ है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 था, ये यहाँ पे ऑप्शनल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। तो यूटी के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए तो इसकी वजह से डिस्कार्ड हो गया। लिहाजा आपके यहाँ पे 119 में से ही अब मार्क्स होंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनके जिनके लग रहा है कि इनका आंसर ठीक नहीं है या उनका कन्फ्यूजन है, तो ये मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो क्वेश्चन जिन पे आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये कुछ 2 अकाउंटेंसी के क्वेश्चन हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के हैं यहाँ पे, तो इन पे भी कन्फ्यूजन है। तो वन मोर यहाँ पे जो है, तो ये यहाँ पे दोस्तों गेटवे ऑफ कश्मीर है। तो इसमें इन्होंने रखा है कि क्वेश्चन के आंसर है ए यानी जम्मू। तो हालांकि इसका जो आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नन ऑफ द अबव लिखा, क्योंकि जम्मू एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर उन्होंने कठुआ भी लिखा होगा या कठुआ लिखा होगा तो थोड़ी चांसेस थे इसमें, मगर उन्होंने इसमें जम्मू लिखा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है इसमें। और एक क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें मुझे लग रहा है कि डाउट है, तो इसमें भी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें ठीक है, और जो दूसरा है उन्होंने इसको गलत रखा है। तो हालांकि ये भी ठीक है एक तरह से। ये जो ग्रीन हाउस गैस इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस भी है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल या मैन मेड भी है। तो अगर उन्होंने इस पर लिखा होगा तो वर्डिंग में कुछ यहाँ पे करेक्शन होगी। तो दोस्तों इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज ओनली ए नेचुरल प्रोसेस, अगर ओनली इसमें होगा तो देन ओनली ये मान सकते थे ये गलत था स्टेटमेंट नंबर 2, बट इसमें वो नहीं लिखा है। तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इसमें भी रिप्रेजेंटेशन के चांसेस है। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये बैंक वाला जो ये बिल्कुल उन्होंने गलत लिखा है, तो इनका आंसर था इसमें ए यानी कि डेबिट, हालांकि इसका आंसर क्रेडिट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत, ये रिवाइज हो जाएगा। एक तो ये बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। दूसरा ये
फाइनेंस बिल का भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी इन्होंने इसमें बोथ ये लिखा है पर इसका आंसर है डी, उन्होंने लिखा है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड साइनड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इसमें जो आंसर है ये सी है, ये भी आपके फेवर में आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन तो इसमें भी यहाँ पे बिल्कुल मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी रखी है, ये आप पास करके पढ़ सकते हो। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे क्लियरली लिखा बोथ हाउसेज, इसको इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। तो ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है। तो एगोनी का भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये एंटोनिमस लिखा था, इन्होंने इसमें सी लिखा है। हालांकि इसमें ए और बी के भी चांसेस हैं, तो लिहाजा इसका भी कैंसिल होना लाजमी है। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैथ का एक क्वेश्चन है, तो मेरे से ये सॉल्व नहीं हो गया, तो मुझे नहीं पता कि ये ठीक है क्या। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या है, तो कैसे है। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन था, तो इसके लेस चांसेस है कि ये रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों वन मोर क्वेश्चन जो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी का है, स्टैटिस्टिक्स में था ये, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर ऐड अप टू मोर देन वन। ये ठीक था स्टेटमेंट, तो पी इसमें ठीक था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑलवेज ऐड टू वन, ये तो ठीक था क्योंकि हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके भी 50%, इसके भी 50%, यहाँ 1/2 दैट मीन्स ये तो हो गया आपका यहाँ पे 1। तो ये भी यहाँ पे ठीक था। तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी 0, ये भी ठीक था। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर अब यहाँ से आंसर ढूंढोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कुछ मैच नहीं दिखेगा, लिहाजा इन्होंने आंसर जो ऑप्शन की में बी रखा है, हालांकि इसका ये आंसर नहीं है। तो ये भी इसमें भी या तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके फेवर में आएगा, 1-2 2-3 डिस्कार्ड भी हो सकते हैं। तो लिहाजा ये आंसर की में काफ़ी सारे एरर्स थे। तो जो की पॉइंट्स है, जो एग्जाम था दोस्तों, ये की पॉइंट्स यहाँ पे मैंने रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स अराउंड 1.4 लाख 1.40 लाख थे। तो सॉरी इसमें 4 हो गया, ये 40 है। 1,40,000 कैंडिडेट्स थे इसमें लगभग, तो जिन्होंने अप्लाई किया था। अटेंडेंस बिल्कुल 50-60% ही अटेंडेंस थी दोस्तों। तो जो लगभग हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि 90-80 लाख कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया होगा। तो बहुत कम अटेंडेंस थी क्लासरूम में। तो पेपर जो था ये मॉडरेट टू टफ था, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ पोर्शन लाइक इसमें मैथ, स्टैटिस्टिक्स और जीके वाज डिफिकल्ट है, क्योंकि जीके डिफिकल्टी इसलिए थी क्योंकि इसमें बहुत सारे लेंथी प्लस साथ ही साथ मैच करना, जो इसमें मैच करना था ये भी डिफिकल्ट ही था। तो साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश वाज वे ईजी टू मॉडरेट लेवल, ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ, कुछ पोर्शन थे ईजी और कुछ थे इसमें मुश्किल भी। अब यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया है, तो आपके सामने मैंने ये इस टेबल को रखा दोस्तों। ये जो टेबल है दोस्तों, इसमें तो मैंने रखा कि पोर्शन जो है साइंस में बिल्कुल इजी कितने थे, 10 थे, और मॉडरेट थे इसमें 5 और डिफिकल्ट थे 5, टोटल इसमें 20 थे। जीके में 8 मॉडरेट थे, 8 इजी थे, 4 मॉडरेट थे और 8 इसमें डिफिकल्ट थे, टोटल इसमें भी 20 थे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें दोस्तों ये जो अकाउंटेंसी थी, इसमें आपके 10 इजी थे, 10 इसमें मॉडरेट थे, 10 डिफिकल्ट थे, टोटल इसमें 13 थे। इंग्लिश में भी 3 यहाँ पे थे इजी, 3 थे मॉडरेट और 4 थे यहाँ पे डिफिकल्ट, 10 टोटल इसमें भी थे। मैथ में भी 2 यहाँ पे 2 थे यहाँ पे इजी, 2 थे यहाँ पे मॉडरेट, 6 थे इसमें डिफिकल्ट। मैथ तो डिफिकल्ट पोर्शन था, 10 टोटल क्वेश्चन थे इसमें। और यहाँ पे वन मोर जो पोर्शन था आपका ये इकोनॉमिक्स था, इसमें 4 आपके इजी थे, 3 इसमें आपके मॉडरेट थे, 3 इसमें डिफिकल्ट थे। कंप्यूटर में भी आपके 4 यहाँ पे इजी थे, 3 मॉडरेट थे और 3 यहाँ पे डिफिकल्टी थे, टोटल 10 थे। तो आउट यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 43 जो 3 क्वेश्चन थे ये इजी थे, 33 यहाँ पे मॉडरेट थे, 44 इसमें डिफिकल्टी थे, कुल मिला के 120 यहाँ पे थे। तो ये इसमें थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैनेज। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि 50% पेपर जो इजी था 50 था यहाँ पे डिफिकल्ट है। सो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, क्योंकि लेंथी भी पेपर था, डिफिकल्ट भी था पेपर, तो लेंथी प्लस डिफिकल्ट, तो ये डिफिकल्ट ही था। तो अब यहाँ पे आप कट ऑफ के बारे में अगर हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, को कट ऑफ पे आएंगे, तो कट ऑफ में यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स रखे। एक तो पहले यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे यूटी का ऑर्डर यूटी लेवल पे मेरिट होगा। तो दैट मीन्स आपकी जो डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ये पॉसिबल ओनली कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो लाइक अगर आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो पहली प्रेफरेंस मिलेगी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे तो प्रेफरेंस दी होगी। तो उसके बाद अगर आपके उसके कम मार्क्स होंगे तो सेकंड प्रेफरेंस का यहाँ पे मिलेगा, या थर्ड प्रेफरेंस। तो ये डिपेंड्स अपॉन कि जो टॉपर्स होंगे इस मेरिट लिस्ट पे, तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा। तो बाकी जितने यहाँ पे होंगे उनको प्रेफरेंस वाइज मेरिट कम प्रेफरेंस पे ही यहाँ पे मिलेगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक अपडेट थी। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स मैंने रखे हैं, तो एक यहाँ पे दोस्तों कंसिडरिंग, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे जो आपके फेवर में आएंगे, लाइक जिनका अपना आंसर यहाँ पे रिवाइज की में आएगा, और 2 क्वेश्चन हम मान लेंगे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो उस सूरत में आपका जो कट ऑफ होने वाला है वो इस तरह होगा
या फर्दर अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी जो ओपन मेरिट में भी कुछ सीटें कम होंगे, इस तरह करके 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है यहाँ पे, एक तो ओपन मेरिट में भी हो जाएगा, या दूसरा यहाँ पे हर एक कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। लिहाजा कट ऑफ में थोड़ा यहाँ पे आपको इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो कट ऑफ जो आने वाला है तो ये फाइनल है आपके सामने। तो कट ऑफ का यहाँ पे दिया मैंने कैटेगरी, टोटल पोस्ट्स और कट ऑफ रेंज, थोड़ा रेंज मैंने इसमें रखा है प्लस माइनस। तो ओपन मेरिट में यहाँ पे 486 पोस्ट है, आपका कट ऑफ आएगा 84 और 80 और 84 के बीच ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैंने एक पॉइंट ज़्यादा रखा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। आरबीए में 97 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, तो 78 और 82 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। एएलसी में 297 सीट्स है, 77 और 80 के बीच यहाँ पे रहेगा। पीएसपी में 39 सीट्स है, 76 और 79 के बीच यहाँ पे आपका कट ऑफ रहेगा। इस तरह करके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी आपको 39 सीट्स है, तो इसका भी जो कट ऑफ रहेगा 73 और 75 के बीच कट ऑफ रहेगा। ओएससी में भी दोस्तों यहाँ पे 39 सीट्स है, इसमें 72 और 74 के बीच कट ऑफ रहेगा। एससी में भी यहाँ पे 78 सीट्स है, इसका 68 और 71 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। अब यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज है, एसटी, जो एसटीज़ में भी 97 सीट्स है, इसमें 69 और 72 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं जिनको हॉरिजॉन्टल और डिसेबिलिटीज़ को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलती है, तो इसमें एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ आएगा ये भी थोड़ा वैरी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन में अगर आपका एससी में आए, एससी एसटी में आओगे तो कम ही कट ऑफ होगा, अगर ओपन मेरिट में आओगे थोड़ा ज़्यादा होगा। लिहाजा इसका रेंज जो होगा 50 और 55 के बीच इसका रेंज होता है। इवन ये तो बिलो भी 50, अगर आपका कैटेगरी में आएगा या एसटी कैटेगरी में आपका एक्स सर्विसमैन आएगा तो आपका तो 45 तक ही आएगा इसमें कट ऑफ। लिहाजा यहाँ पे थोड़ा ये वैरी कर लेगा। डिसेबिलिटी में भी बहुत सारे यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे थोड़ा वैरी कर लेगा, 55 और 60 के बीच आपका कट ऑफ आएगा इसमें। तो लिहाजा इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकती है, तो प्लस माइनस यहाँ पे आ सकता है। बाकी में तो मोर और लेस यही रहेगा। तो इनकेस अगर यहाँ पे जो रिवाइज्ड आंसर की में ज़्यादा वेरिएशन आई तो देन ये थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आंसर की का जो रिवाइज आंसर की होगी तो उस पर ही डिपेंड कर लेगा। इनकेस अगर यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की आई बिफोर स्कोर कार्ड, तो फिर हम यहाँ पे एक और वीडियो बनाएंगे कट ऑफ के बारे में। थैंक यू।